नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कल दिल्ली में एक बैठक बैठाई गई। उस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल थे। बैठक संघ के अधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच थी। अब आप सोच रहे होंगे इस कोरोना महामारी के दौरान इस बैठक का क्या मतलब है। इस बैठक में ऐसा क्या हुआ होगा जिससे देश की जनता का हित हो सके, जिससे कोविड महामारी के दौरान लोगों की मदद हो सके। अगर आप इन सभी बातों को सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, आप छलावे में हैं। बैठक के दौरान इस बात पे मंथन किया जा रहा था कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को कैसे जीता जाए। रणनीति तैयार की जा रही थी 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव की। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल हुई है, उस छवि को कैसे सुधारा जाए और कैसे पूरा प्रकरण रच के जनता को एक बार फिर से गुमराह करके अपने चंगुल में फंसाया जाए, इस बात की रणनीति तैयार की जा रही थी। लोग इस बात का कयास लगा रहे थे कि आरएसएस के अधिकारी बैठे हुए हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी मीटिंग में शामिल हैं, गृह मंत्री अमित शाह साहब मीटिंग में शामिल हैं, और जो कि अमित शाह इतने दिनों से गायब चल रहे हैं, अब वो मीटिंग कर रहे हैं तो कुछ ऐसे फैसले लेंगे जिससे लोगों की मदद हो सके और इस कोविड महामारी के दौरान लोगों की जो जानें जा रही हैं लगातार, इसके कुछ आंकड़े कम हो। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये गोपनीय मीटिंग बैठाई गई थी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं के द्वारा। इस गोपनीय मीटिंग का जब खुलासा हुआ तब चीजें निकल के सामने आई कि यह गोपनीय मीटिंग इसलिए बैठाई गई थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है और उसकी रणनीति अभी से तैयार करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस कोरोना महामारी के दौरान में जहां वैक्सीन की इतनी ज्यादा कमी है, तो प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है? प्राथमिकता वैक्सीन है, प्राथमिकता कोरोना वायरस से जंग जीतना है, कि प्राथमिकता वोट है, प्राथमिकता चुनाव जीतना है? प्राथमिकता क्या है वो साफ तौर पे दिख रहा है, और जिस तरीके से लोगों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी साफ तौर से दिख रहा है। उनकी संवेदनशीलता दिखाई पड़ रही है कि इस कोरोना महामारी के दौरान जहां लोग तिल तिल के मर रहे हैं, आप ऐसी मीटिंग कर रहे हो जिससे आप चुनावी फायदा लेना चाहते हो। उत्तर प्रदेश के चुनाव को महज 8 महीने बचे हुए हैं और सभी पार्टियां अपने जो आजमाइश में लगी हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत सारी चिंताएं हैं और उन चिंताओं का मंथन करने के लिए ये मीटिंग बैठाई गई थी। अब क्या क्या चिंताएं भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं, उन चिंताओं का थोड़ा सा विवरण ले लेते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि ये मीटिंग कितनी ज्यादा अहम है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना कितना ज्यादा मायने रखता है। बंगाल का चुनाव हुआ। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, करारी शिकस्त मिली, और उसके बाद दूसरा टारगेट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश है। वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का शिकस्त हमें मिले, और जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का असर है और कोरोना महामारी के दौरान लोगों की जान गई है, उससे काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को हानि हुई है। और सबसे बड़ा जो पेच आ रहा है वो पंचायती चुनाव, क्योंकि हाल में ही 2 मई को पंचायती चुनाव के नतीजे आए और पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। तो इन सभी चीजों को मंथन करके रचने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इन चीजों से ओवर होकर, कैसे इन चीजों के उभर कर हम फिर से 2022 में उत्तर प्रदेश का किला जीत पाए। तो सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में किसानों की है। किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है और किसान भारतीय जनता पार्टी से काफी ज्यादा नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है, जाट बेल्ट जिसे कहा जाता है, उस बेल्ट में आप देखेंगे तो किसानों के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश है। और आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार करने के लिए भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाने से पहले सोचेंगे। कई सारे उदाहरण इसके आ भी चुके हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में विरोध हुआ था किसान आंदोलन के दौरान, वो भी देखने लायक था, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी देखने को मिल रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के सामने है वो ये है प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की छवि, जो इस कोरोना महामारी के दौरान लगातार उत्तर प्रदेश में धूमिल हो रही है। और उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, चाहे वो गंगा में बहती लाशों की हो, गंगा के किनारे पटे लाशों की हो, वो सभी छवियां कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के छवि को धूमिल करती हैं।
ये चीजें निकल के आ रही है। तो कैसे इन सभी चीजों को मैनेज किया जाए और कैसे इनको कंट्रोल करके वोट बैंक साधा जाए, इसकी रणनीति तैयार करने का काम हुआ कल की मीटिंग में। बजाय इसके कोरोना महामारी के दौरान कैसे लोगों की जान बचाई जाए। अब ये मीटिंग कितनी ज्यादा अहम थी और कितने गोपनीय अंदाज में इसको करा गया, इसको थोड़ा सा समझिए। इस मीटिंग में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल थे, देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मीटिंग में शामिल थे और संघ के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले शामिल थे और उत्तर प्रदेश के संगठन मामलों के प्रभारी सुनील बंसल मौजूद थे। तो कितनी ज्यादा अहम हो जाती है मीटिंग, इसको आप इन लोगों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े बड़े अधिकारियों का इस मीटिंग में शामिल होना और इस बात का बिल्कुल चर्चा ना होना कि कोविड महामारी से कैसे निजात पाया जाए। ये इनकी संवेदनशीलता को दिखाता है और ये बताया जा रहा है कि आप केवल एक भगवान बदे से छोड़ दिए गए हैं, सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। ऐसे समय पर ऐसा मंथन किया जा रहा है जो बिल्कुल औचित है, जिसका कोई तर्क नहीं बनता और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कृतज्ञों को लगातार कर रही है। इसके पहले भी मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें यह फैसला लिया गया था कि कैसे आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को सुधारा जाए और लगातार टूलकिट मामला हो, चाहे इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो पोस्टर लगाए गए थे दिल्ली में कि मोदी जी हमारे वैक्सीन आप विदेशों में क्यों भेज दिए, हमारे बच्चों की वैक्सीन आप विदेशों में क्यों भेज दिए, और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया था, चाहे वो कृतज्ञ हो, कहीं ना कहीं हर जगह से प्रधानमंत्री मोदी जी की केवल छवि बचाने की कोशिश की जाती है भारतीय जनता पार्टी और पूरे जो उनका मुहिम है, पूरा नेक्सस है, उसके द्वारा केवल यही काम किया जा रहा है। तो पंचायती चुनाव के नतीजे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आए वो चिंताजनक थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में हाल में ही हुए पंचायती चुनाव के नतीजे में भी बीजेपी और संघ को परेशान किया। पंचायत चुनाव में एसपी को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो एसपी और आरएलडी के गठजोड़ ने बीजेपी का खासा नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी को अपने गढ़ माने जाने वाले अयोध्या, मथुरा और वाराणसी में भी प्रदर्शन खराब रहा। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को जनता बता रही है कि आप सत्ता में काबिज रहने के योग्य नहीं हैं और हम आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चिंता क्या है भारतीय जनता पार्टी के सामने, उसको देखिए। किसान आंदोलन है चिंता का कारण। उत्तर प्रदेश में खासकर पश्चिमी इलाके में सक्रिय किसान आंदोलन भी बीजेपी की चिंता का विषय बना हुआ है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ से लेकर बागपत, बिजनौर से मेरठ, अल्मोड़ा, बुलंदशहर, मथुरा के इलाकों में कृषि कानूनों के खिलाफ हुई महापंचायतों में जाट बिरादरी और किसान वर्ग की जिस भीड़ उमड़ी थी उससे बीजेपी सहमी हुई है। यह साफ तौर से इनकी चिंता व्यक्त करने वाली बात है और साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी की चिंता उसमें दिखाई पड़ रही है। और जिस तरीके से किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में बरपा हुआ है, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी नेता सरकार के खिलाफ मुखर। निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से तड़पते मरते लोग, गंगा घाटों पर शवों के अंबाज जितनी बदनामी सरकार की हुई है, उससे ज्यादा बदनामी बीजेपी के नेता मंत्रियों की शिकायतों की वजह से हुई है। बीजेपी के कई सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री तक से शिकायत की कि प्रदेश में उनकी सुनने वाला कोई नहीं और पूरी तरह से बेबसी का शिकार हो रहे हैं। इससे पार्टी अंदर मुख्यमंत्री के खिलाफ असंतोष रूप भी देखा जा सकता है। तानाशाही रवैया तो योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में है ही और वो अब साफ तौर पे दिखाई भी पड़ रहा है। बहुत सारे विधायक बागी तेवर अपना रहे हैं, बहुत सारे उत्तर प्रदेश में सांसद बागी तेवर अपना रहे हैं। वो इस बात का लगातार कह रहे हैं कि हमारी बातें सरकार नहीं सुनती है, हमारी बातें आलापन नहीं सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इन चिंताओं से कैसे उभर पाएगी भारतीय जनता पार्टी और क्या इन चिंताओं से उभर कर 2022 का किला जीत पाएगी फिर से भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब वो जनता देगी जो आज मर रही है, वो जनता देगी जो तड़प रही है। अभी की हकीकत यही है। इस कोविड महामारी के दौरान जहां सरकार को लोगों की मदद करने के लिए बैठक बैठानी चाहिए थी, वहां सरकार इस बात का चिंतन कर रही है कि कैसे 2022 का इलेक्शन जीता जाए। तो यह दुखद है, निंदनीय है। बाकी आपकी राय क्या है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी बैठक बैठा रहे हैं जिससे जनता का कोई हित नहीं है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।